नमस्कार, जोहार, हर हर महादेव। आज हम मौजूद हैं देवघर में और देवघर नगर निगम का चुनाव सर पर है। सभी प्रत्याशी अपने अपने स्तर से अपने जीत को लेकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं और इस नगर निगम चुनाव में बहुत ही दिलचस्प होने वाला है क्योंकि मेयर पद के लिए काफी उम्मीदवार इस बार उतरे हुए हैं। हमारे साथ पंडा धर्मचरी सभा के पूर्व महामंत्री काजीनाथ ठाकुर जी हैं। इनसे इनके परिचय का तो कोई मोहताज नहीं है, हर कोई इनको जानता है। देवघर में लखराज जमीन के लिए आंदोलन हो या बाबा बैद्यनाथ मंदिर में संध्या आरती की शुरुआत हो। आपको मैं बता दूं कि बाबा बैद्यनाथ मंदिर में जो आप संध्या आरती देखते हैं वो इनके ही द्वारा शुरू किया गया था। तत्कालीन ये तभी महामंत्री थे पंडा धर्मचरी सभा की। एक बड़े सोच के साथ हर चीजों को यहां पर देवघर में उतारा है, चाहे केबल टीवी की बात करें, आज डिजिटल टीवी की बात करें। हम सीधे इनसे बात करते हैं और सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। चुनाव में आप मेयर पद के लिए आज आपने पर्चा भरा है। क्या सोच के आपने ये मेयर पद का पर्चा लिया? क्या लोगों की उम्मीदें पर आप खरा उतरेंगे? मैं देवघर निगम क्षेत्र के लोगों की सेवा के लिए, उनकी सुविधा के लिए, निगम से मिलने वाली सेवाओं में वृद्धि के लिए आज मैदान में आया। मैं कोशिश करूंगा कि मैं निगम के क्षेत्र में जितनी ज्यादा से ज्यादा सुविधा लोगों को दे सकूं, लोगों की अच्छाई के लिए, भलाई के लिए निगम के द्वारा सेवा कार्यों को आगे बढ़ाऊं, ज्यादा करूं। निगम में रहने वाले, कार्य करने वाले सभी जो भी सेवा कर्मी हैं, उनकी सुविधाओं को कैसे बढ़ाऊं, उनके मिलने वाले जो वेतन है वो नियमित समय पर उन्हें मिले, इसके लिए आपको क्यों लगता है कि लोग आपको वोट देंगे? आप एक पुरोहित समाज से आते हैं, आप क्योंकि जजमान आपके होंगे, आप पूजा कराते हैं, मंदिर में रहते हैं, तो किस सोच से आपने ये सोचा कि लोग आपको वोट करें? देखिए, जितने भी प्रत्याशी अभी आए, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं। मुझे उनमें दिल से ग्रहण नहीं कर सका, उनको स्वीकार नहीं कर सका। और अनेकों लोगों ने, जो भी लोग मुझे मिले, उन सबों ने मुझे कहा, आग्रह किया और उम्मीदवारों के प्रति किसी की संतुष्टि को न देखते हुए मैंने चाहा कि कोई एक ऐसा योग्य आदमी आए जिसे शहर के सभी लोग स्वीकार करें, सभी वर्ग में उसकी पैठ हो, सभी वर्ग उससे सहजता से, सुलभता से मिल सके। मेरी सुलभता और सहजता से सबको सुलभ हो जाना आपसे छिपा नहीं है। जब अनेकों लोगों ने आग्रह किया तो मुझे लगा कि मैंने आज भी इस सवेरे फॉर्म, नाजिर रसीद कटाने के पहले, फॉर्म लेने के पहले शहर के कुछ गणमान्य लोगों से संपर्क किया और उनसे आग्रह किया कि आप इस चुनाव में आ जाए, हम लोग आपके साथ बिल्कुल रहेंगे और निगम के कार्यों के लोगों के पास सहजता से, सुलभता से उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। तो उन लोगों ने मुझे कहा कि आप लड़े, आपके साथ हम हैं। मैंने कल तक इंतजार किया। देवघर के जो पूर्व महापौर है, जाहिर सी बात है, जो
वो अगर आ जाते हैं, हर कोई उनका इंतजार कर रहा था कि अगर वो आते हैं लेकिन तो जब हम बैक उनके होंगे। तरफ से एक कल रात को करीब कंफर्मेशन आपको मिला। 10 बजे 10:30 बजे के करीब, लेकिन कई लोगों का फोन आया। हम्म मैंने कहा कि मुझे लग रहा है कि बबलू आ जाए, हम्म तो हम बबलू के इंतजार में हम्म हैं। हम्म तो उन लोगों ने संपर्क स्थापित करके उनके यहाँ से, जिनसे वो हम्म कहा कि वो इस बार चुनाव में नहीं आ रहे हैं, हम्म और चूंकि समय कम था, हम्म अब कल तो रविवार ही है हम्म और सोमवार मंगल 2 ही दिन नामांकन के बचे हैं, हम्म तो मुझे मैदान में आना हम्म पड़ा। आने वाला जो समय है हम्म वो कॉरिडोर को लेकर के काफी संघर्ष का समय आने वाला है। हम्म और जो दिख रहे थे, जो उम्मीदवार थे, हम्म वो किसी न किसी के प्रभाव में हम्म आ जाते या प्रभाव में है, हम्म और कॉरिडोर में पूरे हमारे नगर की जो क्षति होगी हम्म उसका खामियाजा पूरा शहर भुगतेगा। हम्म उस संघर्ष को देखते हुए हम्म मैंने अपना नाम प्रस्तुत किया। अपने कॉरिडोर की बात उठाई। अगर कॉरिडोर बनता है तो आपने बताया कि काफी संघर्ष करना होगा शहरवासी को भी और मंदिर के आसपास के क्षेत्रों को ज्यादा। आप मेयर पद के लिए आज नामांकन, आप पर्चा खरीदे हैं, नामांकन 1-2 दिन में आप करेंगे ही, लेकिन जो ये कॉरिडोर की बात आती है तो आप इसको किस तरह से फिर वो संघर्ष आप करेंगे, क्योंकि आप अगर आप मेयर बनते हैं तो इस चीज को आप किस तरह से मिनिमाइज करेंगे, क्योंकि पहले भी आप लखराज जमीन के लिए काफी आंदोलन किए हैं और लखराज में न सिर्फ पंडा पुरोहित का है, इसमें कई और भी जो जाति के लोग हैं उनका भी जमीन है, तो किस तरह से आप इसको मिनिमाइज करेंगे? शहर के सभी वर्ग, प्राय सभी जात, और उसको भी ऊपर जाते हैं तो संप्रदाय के लोग इस कॉरिडोर से प्रभावित हो रहे हैं। निश्चित तौर पर मंदिर का पूर्वी भाग, उत्तरी भाग, विशेष करके पश्चिमी भाग, दक्षिणी भाग, पूरा बाजार जो एक नक्शा देख रहे हैं, वो उससे काफी प्रभावित होने वाला है। अगर बाजार उजड़ जाता है, अगर बस्ती उजड़ जाती है, तो उस समय की क्या स्थिति होगी आप कल्पना नहीं कर सकते। हजारों लोग सीधे रास्ते पे आ जाएंगे। सबकी रोजी रोटी है, सबका घर मकान है, उन सबों की सुरक्षा के लिए कम से कम नुकसान में, कम से कम परेशानी में लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा कैसे दे सको, इस पर आप काम करेंगे? इस पर हम काम करेंगे। एक बहुत बड़ा मुद्दा है देवघर के लिए पानी की। पानी बहुत बड़ा समस्या भी है, और क्योंकि देवघर ड्राई जोन में भी अब घोषित हो चुका है, खासकर इस इलाके को भी लिया जाए तो ड्राई जोन है। आप अगर आप पद पर आते हैं तो पानी के लिए आप क्या करेंगे, वर्षा जल संरक्षण के लिए आप क्या करेंगे, क्योंकि उसी पर हम लोग मैं प्राय जहां जहां निगम की संपत्तियां हैं, जो भी नया निर्माण होगा, और अगर संभव हो तो पुराने निर्माणों में वर्षा जल को या कभी जो घर का जो जल खर्च होता है उसे संरक्षित करने का प्रयास करूंगा। उसकी सुविधा मैं निगम के द्वारा दूंगा। उसमें जो खर्च आता है, जो व्यवस्था होती है, वो कोशिश करूंगा निगम के द्वारा एक योजना ला करके उसे धरातल पर लाया जाए।
हम्म, पानी का आज जो है निगम से काफी शुल्क लिया जाता हम्म, है। मैं पानी को तो निःशुल्क कर दूंगा। हम्म, निगम के द्वारा हर 2-3 मोहल्लों को मिला करके हम्म, मैं इसकी प्रेरणा दिल्ली में जो आप सरकार है आपने उससे केजरीवाल से ये उससे प्रेरणा सीखा। लिया है कि पानी मुफ्त मिलेगा। पानी मुफ्त मिलेगा हाँ। और मोहल्ला क्लिनिक रहेगा। हम्म, हम लोगों के मोहल्ले में आज की जो देखभाल की चिकित्सा की व्यवस्था है, रात को डॉक्टर उपलब्ध नहीं होता है। बिल्कुल। रात में अगर किसी के घर में कोई बीमार हो जाता है, कितनी परेशानी होती है। आप मोहल्ला क्लिनिक की बात कर रहे हैं, तो निगम अटल मोहल्ला क्लिनिक तो पहले से चला हाँ, रही तो है। चला रहा है, तो कम जगह पर है ना। आप उसको विस्तार करेंगे, 24 घंटा करने का एकदम सोचेंगे। 24 घंटा करेंगे और उसके बाद उसे 2-3 मोहल्लों को मिला करके एक क्लिनिक वहां पर देंगे। उसकी संख्या बढ़ाएंगे, डॉक्टरों की संख्या बढ़ाएंगे, वो सारी चीज करेंगे। एक बहुत बड़ा समस्या आता है निगम वासियों के लिए, खास करके जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, क्योंकि अब निगम से बनता है और दफ्तर के जो है चक्कर काटते काटते लोग परेशान हो जाते हैं। आप पद पे आएंगे तो इस पर क्या काम करेंगे? किसी भी आवेदन को 2 दिन के भीतर आज आप आवेदन करेंगे और कल वो आपको मिलेगा। मैं ऐसी व्यवस्था करूंगा। मैं उसके लिए संसाधनों की, व्यक्तियों की संख्या को बढ़ाऊंगा और इसकी मॉनिटरिंग करता रहूंगा कि उसके लिए किसी को 10 रुपया अलग से देना ना पड़े। इजी गोइंग में सबको तुरंत मिले, आसानी से उपलब्ध हो एकदम। क्योंकि इस बार निगम चुनाव में पार्टी भी सपोर्ट कर रही है, अपने कैंडिडेट को उतार रही है। कैंडिडेट नहीं कह सकते हैं, पीछे से बैक सपोर्ट है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो जेएमएम हो। क्या आपके पीछे कोई पार्टी है? मेरे पीछे सभी पार्टी है। मैं तीर्थ पुरोहित हूँ और सभी पार्टी के लोग हमारे मंदिर में जो भी आते हैं, वो चाहे जेएमएम के हो, कांग्रेस के हो, बीजेपी के हो, आरजेडी के हो, लोजपा के हो, कम्युनिस्ट हो, जो भी आते हैं सबको आशीर्वाद हम देते हैं। और मैं सभी पार्टियों में, सभी पार्टी के लोग मुझे काफी सम्मान देते हैं, काफी प्यार करते हैं। ये तो तब बात हो जाती है जब आप एक पुरोहित के रूप में रहते हैं, लेकिन जब आप एक कैंडिडेट के रूप में हैं तो आप उनके कंपटीटर हो गए। तो इस तरह में क्या आपको कोई पार्टी सपोर्ट है पीछे से? ना ना ना, मैं एकदम सब पार्टी सर्वदलीय व्यक्ति हूँ और सभी दलों के लोगों से, सभी लोगों से मैं अपील करूंगा कि पार्टी पे नहीं, किसी के प्रभाव में नहीं, व्यक्ति देख करके, व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्यों को देख करके, उसके द्वारा हो सकने वाले कामों को लेकर के आप उम्मीदवार का चयन करें। किसी पार्टी के सिंबल को देख करके, किसी पार्टी के नेता के प्रभाव में आकर के किसी का चयन ना करें। अब तक अगर हम ये पूछना चाहें आपसे या आप शहरवासी को बताना चाहें कि अब तक जो है आपके द्वारा क्या कुछ काम किया गया है नगर निगम में? अब लोग ये गिनवा रहे हैं कि भाई हम तुमको ये किए थे, 5 साल पहले भी किए थे, आज भी कर रहे थे, हम पानी बांट रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं। हर कोई अपने अपने एक, हम दिए हैं तो हम तुमसे वोट लेने के लिए आ गए। आप क्या दिए? आपको क्यों लोग बोलेगा? आप भी बोलेंगे ना कि ये एक चीज है। मैंने किसी की जमीन बेच करके, किसी के जमीन को कब्जा करके, न निगम से कमीशन खा करके, न किसी से कुछ ले करके किसी को दिया है। मेरे जो सीमित संसाधन थे या है, उसके द्वारा जितने लोगों की मैं मदद कर सकता हूँ मैंने किया, कर रहा हूँ, आगे भी करूँगा। और मैंने मदद किया, मैंने इसका प्रचार न कभी किया, न कभी करूँगा। वोट दे,
या ना दे वो अलग सब्जेक्ट है। हम्म, मैंने आपको ये किया, आपके वास्ते ये किया, इसलिए आप मुझे वोट दें। हम्म, मैंने, अगर आप करने की बात करते हैं, हम्म, जब कोरोना काल आया था हम्म, और शहर में ऑक्सीजन नहीं मिलता था, हम्म, मैं उसमें पंडा धर्मरक्षणी सभा का महामंत्री था। हम्म, हमने सभा में ऑक्सीजन सिलेंडर की संख्या बढ़ाई। हम्म, 11 या 12 छोटे सिलेंडर थे, हम्म, 11 बड़ा नया सिलेंडर खरीदा। हम्म, और जसीडी में उसका रिफिलिंग होता था। हम्म, ये मैं हवा में बात नहीं कर रहा, जसीडी में ये रिफिलिंग था। उसका रिकॉर्ड रहता है, हम्म, उसके पास जरूर होगा। हम्म, हम्म, 630 या 33 सिलेंडर हम्म, हमने उस समय रिफिल लोगों कराया। को उपलब्ध कराया, हम्म, रिफिल करा करके, बिना किसी से 1 रुपया लिए या बिना किसी का फोटो खींचे। हम्म, मैंने किससे किया, और वो केवल पंडा समाज के लिए नहीं, हम्म, जो भी पूरे शहर से भी, हम्म, चाहे वो दूसरे धर्म का भी था, हम्म, मैंने उसे उसी सुलभता और सहजता से उपलब्ध कराया जिस सहजता और सुलभता से मैंने अपने समाज को, लोगों को दिया। आप इसके गवाह जो लिए हैं, हम्म। उनकी आत्मा जानती होगी, और वो जानती। जाहिर सी बात है, वो आपात स्थिति थी, वहां खड़ा होना एक 5500 घरों में, हम्म, 5500 घरों में मैंने जो खाद्य सामग्री का पैकेट था, हम्म, सभा के कर्मचारियों के द्वारा हर घर में पहुंचाया, हम्म, और किसी का नाम हम्म, और फोटो, अनेक दबाव के बावजूद हम्म, न किसी का फोटो लिया, न किसी का नाम। आज तक कोई अखबार में बता सकता है कि ये दिया तो इसका नाम हम प्रचारित किए हैं। 1 मिनट में इसमें रोकना चाहूंगा। 5500 घरों में आपने कहा कि आपने अनाज पहुंचवाया, आपने उसका नाम भी डिस्क्लोज नहीं किया, अच्छी बात है, लेकिन वो 5500 घर कौन से थे? क्या सिर्फ वो समाज के लोग थे नहीं, या सभी लोग थे उसमें? उसमें बहुत बड़े लोग थे हम्म, जिसके जरूरत थी। जरूरतमंद का वो जो समय था, वो जो दौर था, भगवान न करे कि वो समय दोबारा आए। जो स्थिति थी, मंदिर बंद था, शहर के बड़े बड़े जो लोग प्रतिष्ठान थे, जो कहते थे मुझे मंदिर से क्या, जब मंदिर बंद हो गया, पूरा शहर में हर व्यवसाय ठप हो गया, हर व्यवसाय ठप हो गया। उस समय लोगों की जरूरत थी, मैंने उस जरूरत को पूरा करने का जहां तक संभव हुआ, मैंने अपने पॉकेट से नहीं दिया। मैं ये नहीं कहता कि मैंने अपने पॉकेट से दिया, लेकिन मैंने ये सोचा और उसे धरती पे ला करके लोगों के पास पहुंचाया। एक प्रयास की, प्रयास नहीं, एकदम सफल प्रयास, सफल काम, सफल प्रयास हुआ। जाहिर सी बात है, आज एक आपने पोस्ट भी किया है कि पर्चा खरीदने के बाद आप हरी चाय दुकान में चाय पीते हुए नजर आ रहे हैं। उसके ठीक पीछे आपने देखा होगा कि प्रथम महापौर राजनारायण खवाड़े जी का भी फोटो था, उसी अंदाज में चाय लेते हुए। आपके ठीक पीछे उस तस्वीर में जो है, मैं आपको स्क्रीन पर मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि वो तस्वीर ठीक पीछे, तो क्या वो वहां के मिठास से कुछ जीत का? ना, दरअसल आज जो दिन है, आज बालोदा की पुण्यतिथि भी है, और मैं पर्चा खरीद कर आज वहाँ फुटबॉल खेल में गया था, और फुटबॉल मैच के बाद जब यहाँ पर आया तो वहाँ पर जो लोगों का जमघट था, उन्होंने वो फेसबुक के माध्यम से जान गए कि मैंने पर्चा खरीदा है, लड़ रहा हूँ, तो सारे लोगों ने मुझे रोका और चाय पीने का आग्रह किया। तो वहीं पर चाय पीने के लिए बैठा तो अनायास याद आया और देखा
बबलू की फोटो थी तो अच्छा लगा। विगत चुनाव में हम लोग बबलू के पीछे रहते थे, वो आगे रहते। बाबा बैद्यनाथ की कृपा संजोग कि आज उन्होंने मेरे पीछे उसे खड़ा करके मुझे एक संबल दिया, उस चाय के जरिए। निश्चित जाहिर सी बात है कि कैंडिडेट और प्रत्याशी जो है वो काफी हैं। हर कोई अपने मुद्दे के साथ अपने अपने स्तर से जनसंपर्क करने में जुड़े हुए हैं। कोई अपने पिछले कामों को जुड़वा रहा है तो कोई नए वादे भी कर रहे हैं। तो कांतिनाथ ठाकुर जी थे। एक बार हम लास्ट में से पुनः चाहेंगे कि आप एक बार जनता से अपील करें, क्योंकि आप प्रत्याशी हैं और लोग आपको वोट दे। मैं चाहूंगा कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक बार अपील करें। मैं आप सबों से एक बार पुनः आग्रह करूंगा, मैं ये नहीं कह सकता कि मैं हरिश्चंद्र हूं और सबसे अच्छा हूं, लेकिन जितने लोग अभी तक दिख रहे हैं, मैं कहीं ना कहीं बाबा बैद्यनाथ के आशीर्वाद से उन्हें कमतर नहीं कह रहा हूं। अपने आप को थोड़ा सेवा भावना में, जुझारूपन में, मैंने आप लोगों की सेवा के लिए, शहर के लोगों की सुविधा के लिए 11 दिन तक वीर कुंवर सिंह चौक पर, वीआईपी चौक पर 11 दिन का आमरण अनशन किया। तो बिना किसी पद के, बिना किसी दबाव के, बिना किसी के कहे, मैं अगर अपने जानों की, प्राणों की बाजी लगा सकता हूं, तो अगर आप मुझे चुनेंगे तो मैं क्या कर सकता हूं, आप उसकी कल्पना करें। मैं आपकी सुविधा के लिए पानी निःशुल्क करूंगा, होल्डिंग टैक्स में कटौती करूंगा, काफी हो गया है, मोहल्ला क्लिनिक की संख्या बढ़ाऊंगा, निगम के कर्मचारियों का वेतन नियमित मिले, दूसरे खर्चों को मैं कटौती करके निगम के आप लोगों को वेतन जरूर दूंगा समय पर, और रास्ते की सुविधा, रोशनी की सुविधा, अबाध रूप से 24 घंटा आपको पानी मिले, इसकी व्यवस्था करूंगा। निगम क्षेत्र में जल संरक्षण के लिए जो भी संभव, और अगर सब यहां से उपलब्ध नहीं होगा तो बाहर से विशेषज्ञों को भी ला करके वो काम कराऊंगा, और जो भी बाबा की कृपा होगी मैं जरूर करूंगा। तो जाहिर सी बात है कि कई वादों के साथ आज कांतिनाथ ठाकुर जी ने भी ऐलान कर दिया है कि ये चुनावी मैदान में हैं, और अपने कई वादों को, जो शायद मेरे हिसाब से कुछ अलग वादे आपको सुनने को मिले हैं, जिसमें कि कॉरिडोर मुख्य रूप से है, क्योंकि मंदिर का कॉरिडोर बनना, ये आसपास, मंदिर के आसपास के क्षेत्रों के साथ साथ यहाँ के बाजार पे बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, तो उसको लेकर ये आगे बढ़ना चाह रहे हैं। साथ साथ कई वादे भी इन्होंने किया, जैसे मुफ्त जल हो या फिर और भी कई चीजें हैं। तो ये आपको अब तय करना है। चुनाव की घोषणा हो चुकी है, मतदान करने आप जरूर जाएं, और मतदान करने में आप अपने सच्चे प्रत्याशी को, जो आपको सही लगे, उसे आप जरूर चुनें। तो हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कांतिनाथ ठाकुर जी। तो हम फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए चेहरे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।